2014 में साइंसदानों को समंदर की ज़हीन तरीन मखलूक डॉल्फिन के बारे में एक अजीब बात मालूम हुई। दरअसल साइंसदानों को यह मालूम हुआ कि जिस तरह इंसान नशे करते हैं, यानी शराब, सिगरेट, चरस वगैरह पीते हैं, बिल्कुल इसी तरह डॉल्फिन भी नशे करती हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी कि यार डॉल्फिन कौन से नशे करती है, लेकिन आपको बता दूं कि डॉल्फिन ये शराब वगैरह, सिगरेट वगैरह नहीं पीती। अलबत्ता डॉल्फिन समंदर में एक खास किस्म की मछली का नशा करती है। समंदर में जिस मछली का ये नशा करती है उसे पुफर फिश कहा जाता है, और ये पुफर फिश बहुत ज्यादा जहरीली है। ये इतनी जहरीली है कि अगर कोई इंसान इसे खा ले तो मिनटों में उसकी मौत हो सकती है, और यहाँ तक कि डॉल्फिन भी अगर इसे खा ले तो डॉल्फिन की भी मौत हो सकती है। दरअसल ये सारा जहर इसके जिगर, आंत और मैदे में मौजूद होता है, और एक तहकीक के मुताबिक इसका जहर पोटेशियम साइनाइड से भी कई 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। दरअसल इसका जो जहर है ये किसी भी जानवर के नर्व सिस्टम को मुतासर करता है, यानी आपके न्यूरॉन्स पर ये असर डालता है, और इसीलिए इसके जिस्म में मौजूद इस जहर को न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है। तो इसलिए अगर आप इसे खा लें तो आपके दिल की धड़कन बंद हो सकती है और आपको फालिज भी हो सकता है। अब ये बात नोट की गई थी कि अक्सर डॉल्फिन इस मछली को खाकर मर जाती थी, लेकिन चूंकि डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है, इसलिए 2014 में साइंसदानों ने ये बात नोट की कि काफी सारी डॉल्फिन को अब इस बात का पता लग गया है कि इस मछली को खाने से हमारी मौत हो सकती है। और यहाँ तक कि डॉल्फिन को ये बात भी मालूम हो गई है कि अगर इस पुफर फिश को हम हल्का सा चबाते हैं तो ये कम मिकदार में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है, और अगर इसे ज्यादा दबाया जाए तो ये ज्यादा मिकदार में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है। लेकिन जब डॉल्फिन इसे थोड़ा सा चबाती हैं, तो जब ये थोड़ी मिकदार में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती हैं तो डॉल्फिन का दिमाग कुछ देर के लिए एक नशे की हालत में चला जाता है। अब चूंकि कुछ डॉल्फिन को इस बात का पता लग गया है, इसलिए अब डॉल्फिन इन्हें हल्का सा चबाती हैं तो उन्हें नशा आने लगता है और कुछ देर टुन हो जाती हैं। लेकिन ये सियानी डॉल्फिन इसे खाती नहीं है, बस इसे थोड़ा सा चबा के अपने जहन को नशा करके इसे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर साइंसदानों को एक अजीब बात ये भी मालूम हुई कि जिस तरह नशेइयों के एक ग्रुप में एक ही सिगरेट एक बंदा पीता है और उससे 2-4 कश लगा के दूसरे बंदे को पार्सल कर देता है, और फिर वो भी उससे 2-4 कश लगा के बाकियों को पार्सल करता है, यानी एक ही सिगरेट को पूरे ग्रुप में चलाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये डॉल्फिन भी इस पुफर फिश का इस्तेमाल करती हैं। यानी जब एक डॉल्फिन इसे हल्का सा चबा ले और जैसे उसका दिमाग सुन्न होने लगता है तो ये अपने दूसरे दोस्त की तरफ इसे पार्सल कर देती है, और फिर दूसरा दोस्त भी उससे नशा लेने के बाद उसे तीसरे दोस्त की तरफ पार्सल कर देता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक डॉल्फिन ग्रुप की शक्ल में घूमती है। तो डॉल्फिन का ग्रुप वैसे तो शिकार के लिए निकलता है, लेकिन अगर इन्हें ये पुफर फिश दिख जाए तो फिर इनको मालूम होता है कि इसे खाना नहीं है बल्कि इसका तो हमें नशा करना है, फिर ये उसका नशा करती हैं। यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताऊं कि पिछले दिनों मैंने वेल्स पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेल जो समंदर की सबसे बड़ी मखलूक है, आज से 50 मिलियन साल पहले ये वेल समंदर में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये वेल दरअसल एक खुश्की का जानवर था। उस टाइम आप इसे वेल नहीं कह सकते थे, और फिर 50 मिलियन सालों में इसका एवोल्यूशन होता होता ये समंदर में पहुंच गया। वैसे अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कुत्ते की शक्ल का एक जानवर जिसे आज साइंसदानों ने पाकिसेटस का नाम दिया है, वो जानवर वेल का तो एंसेस्टर था ही, लेकिन वही जानवर डॉल्फिन का भी एंसेस्टर है, और इसलिए आज से डॉल्फिन और वेल्स एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इंसानों और बंदरों के एंसेस्टर्स को भी एक माना जाता है। साइंसदानों ने डॉल्फिन में काफी सारी आदतें इंसानों की तरह नोट की हैं। अब ये नशे वाली मिसाल तो सिर्फ एक मिसाल है, इसके अलावा हमारी सोशल गैदरिंग भी होती है, हम मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, हम दोस्तियां बनाते हैं, हम खेलते हैं। ये तमाम आदतें डॉल्फिन में भी पाई जाती हैं, यानी ये भी दोस्त बनाते हैं, ये भी अपने बच्चों की तरबियत करते हैं और अपने बच्चों का ख्याल भी रखती हैं। और यहाँ तक के साइंसदानों को ये बात भी मालूम हुई है कि डॉल्फिन अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं, यानी जिस तरह हम इंसान एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, डॉल्फिन एक दूसरे को नाम से बुलाती हैं, और जिस तरह हर इंसान को हम अलग नाम से बुलाते हैं, डॉल्फिन एक दूसरे को अलग अलग नाम देती हैं। अब शुरू में साइंसदानों को ये बात मालूम नहीं थी कि इन डॉल्फिन को नाम कौन देता है, यानी इनके नाम रखता कौन है, लेकिन फिर इन पर मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि इन्हें नाम देने वाली इनकी माँ होती है। यानी जब एक फीमेल डॉल्फिन का बच्चा पैदा हो जाता है तो डॉल्फिन की माँ उसे नाम दे देती है, और फिर सारी डॉल्फिन उसे उसी नाम से बुलाती हैं। और बात सिर्फ इन नामों तक महदूद नहीं है, बल्कि साइंसदानों ने यह भी मालूम किया है कि डॉल्फिन आपस में बातें भी करती हैं। ये जो सीटियां बजाती हैं, इन सीटियों में ऊंच नीच होती है, और इनके बोलते वक्त कुछ अल्फाज नोट किए गए हैं जिनको ये अपने जुमलों में बार बार इस्तेमाल भी करती हैं। अब इनकी जबान कैसी है, ये एक दूसरे से क्या बात करती हैं, ये बात साइंसदानों को अब तक मालूम नहीं हो सकी, यानी इनकी जबान अब तक डिकोड नहीं हो सकी। लेकिन साइंसदानों को ये बात जरूर मालूम हो चुकी है कि ये एक दूसरे को पूरे जुमले सुनाकर उसका जवाब भी देती हैं, और जिस तरह हम बातें करते वक्त हर लफ्ज को एक तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह डॉल्फिन भी अपनी सीटियों में ऊंच नीच रखती हैं, जो कि दरअसल इनकी जबान है। इनमें इंसानों की तरह एक ये आदत भी पाई जाती है कि जिस तरह हम दोस्तियां रखते हैं, यानी हम अपने यार दोस्त बनाते हैं और हम उनसे लंबी दोस्तियां निभाते हैं, बिल्कुल इसी तरह डॉल्फिन भी दोस्तियां बनाती हैं, और इनकी दोस्तियां काफी लंबी होती हैं, यानी ये काफी सालों तक दोस्त रहती हैं। और जिस तरह हम इंसान एक दूसरे की मुश्किलात में एक दूसरे की हेल्प ना करने पर जुदाई भी कर लेते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक डॉल्फिन अगर किसी मुश्किल में फंसी है, यानी उसकी किसी दूसरी फिश से लड़ाई हो रही है और उसकी दोस्त डॉल्फिन उस वक्त
वक्त उसे बचाने के लिए नहीं आई तो इनमें नाराजगियां हो जाती हैं, ये दोस्तियां खत्म भी कर लेती हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस तरह हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह यंग मेल डॉल्फिन्स फीमेल डॉल्फिन्स को भी छेड़ती हैं। और हम इंसानों में जब लड़का कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके घर के बड़े उसे समझाते हैं, उसकी कुट लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह डॉल्फिन्स के ग्रुप के जो बड़े होते हैं, यानी जो बुजुर्ग डॉल्फिन्स होती हैं, वो इन यंग डॉल्फिन्स की कुट भी लगाती हैं, यानी इन्हें ऐसा करने से मना करती हैं। आपको ये बात भी बता दूं कि डॉल्फिन्स कुत्तों से भी ज्यादा ज़हीन होती हैं। और साइंसदानों ने ये मालूम किया है कि डॉल्फिन और व्हेल दोनों के दिमाग में एक स्पेशल ब्रेन सेल मौजूद है जिसको स्पिंडल न्यूरॉन कहते हैं। और साइंसदानों का ख्याल है कि इसी न्यूरॉन की वजह से ये चीजों को पहचान भी पाती हैं, चीजों को याद भी रख पाती हैं, हर चीज की वजह भी जान पाती हैं और एक दूसरे से राब्ते भी रख पाती हैं। अब कौन सा जानवर कितना अक्लमंद है, इस बात को जानने के लिए साइंसदान एक तजुर्बा करते हैं जिसको मिरर टेस्ट कहा जाता है। इस मिरर टेस्ट में खुद को पहचानने का टेस्ट होता है, यानी एक आईना रखा जाता है और उसके सामने जानवरों को लाया जाता है। अब जो जानवर आईने के सामने यानी मिरर के सामने खुद को पहचान लेता है तो वो ज़हीन जानवर में शुमार होता है। और इस टेस्ट में आज तक सिर्फ इंसान, चिंपैंजी, हाथी, एक खास किस्म का परिंदा और डॉल्फिन्स ही वो जानवर हैं जो मिरर में देखकर खुद को पहचान लेते हैं कि ये मैं हूँ, यानी वो इसे दूसरा जानवर या कोई और चीज नहीं समझते। सो इस टेस्ट में डॉल्फिन्स पास हो जाती हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक ज़हीन जानवर है। और ये बात अक्सर आपने नोट की होगी कि डॉल्फिन समंदर के अंदर जाती हैं, फिर बाहर आती हैं, फिर अंदर जाती हैं, फिर बाहर आती हैं। ऐसा क्यों है? तो आपको बता दूं कि इनके गिल्स यानी कि गलफड़े नहीं होते, इनके अंदर इंसानों की तरह फेफड़े मौजूद होते हैं और ये सांस लेने के लिए बाहर आती हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट तक ही पानी के अंदर सांस लिए बगैर रह सकती हैं। जबकि यही चीज आपने वेल्स में भी नोट की होगी जो सांस लेने के लिए समंदर के पानी से बाहर आती है। और ये बात भी आपको मालूम होगी कि डॉल्फिन एक आंख बंद करके सोती है, यानी सोते वक्त इसकी एक आंख खुली रहती है जबकि दूसरी बंद रहती है। और ऐसा ये इसलिए भी करती है ताकि सोते वक्त अपने शिकार पे नजर रख सके और दूसरे जानवरों से खुद को महफूज रख सके। वैसे ये फैक्ट मैंने शायद किसी और वीडियो में भी आपको बताया था। डॉल्फिन्स के बारे में एक मिस्ट्री अब तक ये बाकी है कि आखिर ये इंसानों के साथ इतनी फ्रेंडली क्यों होती हैं। हालांकि इनका जिस्म इतना बड़ा है लेकिन ना तो ये इंसानों पर हमला करती हैं और ना ही इंसानों से डरती हैं, बल्कि मोस्टली ये देखा गया कि इस समंदर में डूबते हुए किसी इंसान को ये बचाती भी है। इस सवाल का जवाब आज तक हम इंसानों को ठीक से मालूम नहीं है और शायद ये हमें तब मालूम हो सकता है जब हम डॉल्फिन्स की जबान को डिकोड करना सीख जाएं और हम किसी तरह इनसे बात करने के काबिल हो जाए, तो फिर हम इनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें क्यों बचाते हो, आप हमारे साथ इतने फ्रेंडली क्यों हो और आप इतने क्यूट क्यों हो। वैसे शक्ल सूरत के लिहाज से डॉल्फिन्स मुझे बहुत क्यूट और मासूम सी लगती हैं। आपको कैसी लगते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।